हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी इनसाइड अ विलेज वेयर लॉर्ड हनुमान इज बैंड। लॉर्ड हनुमान इज बैंड। अच्छा, हम लोगों ने तो वैसे ये सुना है कि लॉर्ड हनुमान को पावर और स्ट्रेंथ का एक सोर्स माना जाता है और बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और वैसे आप देखें ना कि लॉर्ड राम की जो वॉर थी रावण के अगेंस्ट, उसके अंदर भी इनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल था। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से मेरा ख्याल है हम तुक्के लगाते रहेंगे। पहले वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मैं हूं इंडिया के एक ऐसे गांव में जहां पे हनुमान जी और उनका एग्जिस्टेंस बैंड है, क्योंकि यहाँ पे एक राक्षस की पूजा होती है। राक्षस की पूजा होती है। यहाँ पे हनुमान नाम का व्यक्ति आता है तो बीमार पड़ जाता है। ये अपने घर में किसी का नाम भी मारुति नहीं रखता है, यानी हनुमान भी नहीं रखता है। हनुमान नाम के किसी भी लड़के को अपनी बेटी नहीं देते। मारुति गाड़ी तक यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि मारुति हनुमान भगवान का ही नाम है। पूरे भारत को बोलो, हमारे गांव के एक आदमी को बोलो, मारुति कंपनी में तुमको दे रहा हूँ, एक आदमी हमारा बोलो ना, चलो ठीक है मैं मालिक हूँ। पूरे गांववासी हम उस कंपनी के नौकर बने। क्या ये हनुमान जी के लिए हेट्रेड या नफरत है? गांव में, इस नगरी में हनुमान और मारुति का नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या ये एक 18,000 साल पुराना ट्रेडिशन है जो आज भी चल रहा है? रामायण में भगवान श्री राम ने रामाकड़ भांडन गिरे त्रेता युग में, रामायण के काल में। क्या ये महज एक स्टोरी है? यही पता लगाने आया हूँ मैं अहिल्या नगर के दैत्य ये भी एक नांदूर गांव। बहुत बड़े यूट्यूबर है ना। मी तर तुम्हाला सांगतो, देवासाठी म्हणले का तुला जीव पाहिजे तरी मी जीव सुद्धा द्यायला तयार आहे देवासाठी. ये कोई गांव है ना, वो बता रहे हैं। हाँ, मैं हूँ महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के एक यूनिक गांव में जहाँ पे राक्षस दैत्य की पूजा की जाती है। यहाँ की घरों की दीवारों पर आपको हनुमान जी नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे तो निम्बा दैत्य। यस, क्योंकि हनुमान जी इस गांव के लिए विलन है। ओ अच्छा, वो फिर कोई हिस्ट्री में ऐसा लेकिन ऐसा पार्ट क्या है इस होगा गांव ना। में कि हाँ। गांव में एक भी हनुमान जी का मंदिर नहीं है? ऐसा क्या है कि इस गांव में हनुमान जी को विलन माना जाता है? ऐसा क्या है कि गांव वाले हनुमान जी का नाम अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहते? तो कहानी जाती है त्रेता युग में, रामायण के काल में। ये लोकेशन होगा ये। यस, ये इतनी पुरानी स्टोरी है। आपको तो पता ही है, वनवास के दौर में सीता माता को रावण अगवा करके ले गए थे। तो उस वक्त जब राम भगवान उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे तो वो ढूंढते ढूंढते इस गांव में भी रुके थे। लेकिन इस गांव में राज था एक राक्षस का, जो कि था निम्ब दैत्य। लेकिन जब भगवान राम इस गांव में आए थे तो निम्ब दैत्य ने भगवान राम की बहुत सेवा की थी। यस, निम्ब दैत्य भगवान राम के भक्त थे। हालांकि वो राक्षस थे लेकिन वो भगवान राम के भक्त थे। लेकिन भगवान हनुमान से क्या राक्षस भी थे दुश्मनी और है? भक्त हनुमान जी भी का नाम थे। इस गांव में क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ का जो ये गांव है पूरा, इतिहास में ऐसा है कि यहाँ पे बहुत फले और फूल, यहाँ पे बहुत घनदाट जंगल थी। उसी जंगल में पुराने फल बहुत थे। तो मारुति राय जब वहाँ पे सीता मैया के साथ थे तो फल खाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो हमारे ये जो निम्बादित्य महाराज है, तो वो बोले ये हमारा क्षेत्र है। तो उन दोनों में थोड़ा मतलब सा हमारी चर्चा जगह के बाद उनका युद्ध शुरू हुआ। तो दोनों भी एक साथ बहुत युद्ध करने के बाद दोनों भी मूर्छित हुए। यस, कुछ लोगों के हिसाब से ये घटना तब घटी थी जब सीता माता को रावण ने अगवा नहीं किया था, एंड कुछ लोगों के हिसाब से तब घटी थी जब सीता माता को रावण ने अगवा किया था। कहते ऐसी ही एक टेकरी अच्छा, उसी इवेंट से कुछ हनुमान जी जुड़ा हुआ है। और निम्ब दैत्य की घमासान लड़ाई हुई थी। एंड उस लड़ाई के बाद दोनों इतने घायल हो गए थे कि दोनों ढेर हो गए थे। एंड जब दोनों नीचे पड़े थे तब निम्ब दैत्य ने पता है क्या कहा? हे राम। लेकिन स्टिल ये चीज अनक्लियर थी कि इस गांव में हनुमान या मारुति नाम से प्रॉब्लम क्या है, और अगर कोई हनुमंत मारुति नाम का आदमी इस गांव में आ जाए तो क्या होगा। तो दैत्य नांदूर गांव की एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहां पर बहुत सारे मजदूर बाहर से यहां पर काम करने आए थे। एंड उनमें से एक मजदूर का नाम था हनुमान। वो इस विलेज में काम करने आए। अभी आप सोच रहे रहेंगे कि मैं हनुमान जी की मूर्ति के पास कैसे खड़ा हूँ। अभी एक्चुअली मैं दैत्य नांदूर गांव के बाहर हूँ।
एंड स्टोरी ऐसी आती है कि जब वो मज़दूर यहाँ पर आया था एंड जब वो पानी भरने नीचे गया, वो मज़दूर काफ़ी टाइम तक ऊपर नहीं आया, तो उसके साथ वालों ने उसका नाम पुकारा, हनुमान हनुमान हनुमान। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया और तब तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने रिप्लाई दिया, हाँ, पटक दिया। कि वो ऊपर हवा में उठा और उसे नीचे पटका गया। यस, ऐसी स्टोरी है गांव में कि ऐसा लग रहा था कि उस मजदूर को कोई मार रहा है, उसके साथ कोई लड़ाई कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसका नाम हनुमान था। लोगों का कहना ये भी है कि वो मजदूर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था, अजीब हरकतें कर रहा था, कभी खुद से वो मिट्टी उखाड़ रहा था, कभी अपना सर उसमें डाल रहा था, पागलों वाली हरकतें करने लग गया था। उसके बाद गांव वालों को आना पड़ा एंड गांव वाले उसे लेकर मंदिर में गए एंड मंदिर में जाके उन्होंने उसका नाम बदल के लक्ष्मण रखा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ क्या कहते फेमस हैं, है इस हनुमान गांव नाम पे में, यहाँ पे जहाँ कर्स पर है। मारुति कार यहाँ पर आती है तो मारुति कार बंद पड़ जाती है, जहाँ पर हनुमान या मारुति नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में आता है तो वो या तो बीमार पड़ जाता है या तो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। इनफैक्ट इस गांव में डॉक्टर था जिसका नाम था सुभाष देशमुख एंड कहा जाता है कि उसके क्लिनिक में बहुत भीड़ हुआ करती थी। सिर्फ ये गांव के नहीं, दूसरे गांवों से, बाहर के गांवों से भी लोग आते थे उनके पास अपना इलाज करवाने। लेकिन फिर अचानक से उनके क्लिनिक में भीड़ आना बंद हो गई एंड उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगा ये फिगर आउट करने में कि उसका रीज़न था उनकी मारुति 800 कार जो उन्होंने न्यू ली थी। अरे फिर ऐसा क्या भी उन्होंने वो होता कार है, को गाड़ी की बेचकर वजह से टाटा लोगों ने सुमो आना ले बंद ली कर वो दिया। नाम है। आना एंड धीरे धीरे करके उनके क्लिनिक में फिर से भीड़ बढ़ने लगी। हमारे देवस्थान ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक बार खरीद ली थी ये ट्रस्ट स्थापन करने से पहले, तो उन्हें एक अलग सा एक चमत्कार मतलब रात बाइकआउट को कर देते हैं जब फिर लोगों सो रहे को, थे हाँ। तो उन्हें साक्षात भगवान जी आकर बोले कि जो गांव में नहीं चलता है आपने तो तू क्यों खरीद रहा है ये गाड़ी। हाँ। तो हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने वो कार बेच दी फिर से और अलग कंपनी की कार खरीद ली। की आमच्या गावात मारुती नावाची कुठलीही वस्तू नाही, मारुती कार नाही, कुठलीच वस्तू नाही, मारुती नावाचा माणूस पण नाही, मारुती गाडी पण नाही, मारुती गाडी नाही, चांदनी गाड़ी भी गाडी नहीं, आली कोई तर चीज बंद पडली, जर बाहेरून आला तर कोणीतरी। त्याचं नाव बदललं। हाँ, लेकिन क्यों मारुति और हनुमान जी का नाम इस गांव में बैंड है? क्यों गांव वाले कोई भी ऐसी चीज से एसोसिएट नहीं होना चाहते जहां पे हनुमान जी का नाम हो? तो जैसा मैंने बताया, जब निम्बा दैत्य और हनुमान जी की लड़ाई हुई थी, बहुत अच्छा बनाया हुआ है ना उन्होंने। उनका युद्ध शुरू हुआ तो दोनों भी एक साथ बहुत युद्ध करने के बाद दोनों भी मूर्छित हुए। तब निम्बा दैत्य ने पता है क्या कहा? हे राम। एंड एक दैत्य के मुंह से राम नाम सुन के हनुमान जी शॉक हो गए। तो ये निम्बादित्य महाराज राम राम ये नाम पुकार रहे फिर मेरा ख्याल है थे। दोस्ती जब वो हो गई। हनुमान राय को पता चला कि ये लेकिन राम अभी भी बोल रहे अगर हैं, allowed अपने नहीं राम जी के भक्त हैं। फिर इन दोनों को लड़ता देख पता है सुलह कराने किसे आना पड़ा? राम। लॉर्ड राम को। लेकिन भगवान राम ने तो हनुमान जी को वचन दिया था कि हर गांव में मारुति का एक ना एक मंदिर तो होगा ही। निम्बा दैत्य ने भी भगवान राम को ये चीज़ याद दिलाई कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आपने तो हनुमान जी को वरदान दिया है कि हर गांव में मारुति हनुमान का एक मंदिर होगा। तो भगवान राम निम्बा दैत्य से इतने प्रसन्न हुए थे, उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए थे कि उनके लिए उन्होंने एक वरदान दिया कि जो गांव है नांदुर, वो गांव के आगे निम्बा दैत्य का नाम लगाया जाएगा। निम्बा दैत्य को निम्बा भगवान दैत्य। राम ने ये आश्वासन दिया कि इस गांव में सिर्फ तुम्हारी भक्ति होगी, इस गांव में हनुमान मारुति का नाम नहीं लिया जाएगा, इस गांव में पूजा जाएगा तो सिर्फ निम्बा दैत्य को। दोन्हीही त्यांचे सेवक असल्यामुळं त्यांनी दोघांनाही सांगितलं आणि हे गाव दैत्याला हे बक्षीस दिलं की हे गाव जागिरी म्हणून त्यांना हे बक्षीस देऊन टाकलं। उसको राम ने वरदान दिया है। कि इस गांव में, इस नगरी में हनुमान और मारुति का नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब तक सूर्य है, चंद्र है, तब तक तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। खास मेरे लिए उस दिन ये सूर्य, मंदिर चांद, खोला तारे, गया एंड मुझे सूर्य, मौका चांद, मिला मौजूद। निम्ब दैत्य महाराज के मंदिर में जाने का एंड उनके दर्शन लेने का।
इस गांव के ज़्यादातर लोग आर्मी में जाते हैं, आर्मी में सेवा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर वो इस गांव से बाहर भी जाते हैं, चाहे वो पढ़ लिख कर अमेरिका ही क्यों ना चले जाए, वो निम्ब दैत्य महाराज की फ़ोटो हमेशा खुद के साथ रखते हैं। एंड चाहे वो किसी और देश में क्यों ना चले जाए, कितने भी दूर चले आए गाँव से, लेकिन वो पूछते निम्ब दैत्य महाराज को ही है। हालांकि इस गाँव में एक दैत्य को पूजा जाता है, लेकिन स्टिल गाँव वाले कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिमोनिक रिचुअल या कोई भी एनिमल्स का सेक्रीफाइस नहीं किया जाता। कोई क्या बोलता है ये राक्षस है, ऐसा है, तो राक्षस नहीं थे। वो राक्षस कुल में भी भक्त प्रहलाद जन्मे थे, वैसा ही एक दैत्य कुल से है, लेकिन वो एक राम भक्त है। वो नैवेद्य भी ऐसा जो आप खाते हैं घर में वैसे ही खाते हैं। पुरणपोळी अरे गहू कोई जानवर का नहीं, जानवर का नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई नहीं। पेड़ा गुड़ ऐसा ऐसा शेरनी वाला। एंड सिर्फ निम्ब दैत्य महाराज पे गांव वालों की पूरी श्रद्धा, किसी जानवर का sacrifice रामायण दिया काल से ही जाता ये है। निम्बादित्य महाराज का स्थान है और हमारा पूरा गांव इसी देवता को मानता है। और हम जो श्रद्धा ये से राक्षस तो बोलते अच्छे हैं वाला हुआ फिर। तो वो हमारी मनोकामना ये भगवान पूरी कर देते हैं। किसी के भी हो, कोई बाहर से भी आए, उनकी मनोकामना एक बार वो कुछ भी बोल दो भगवान को, वो तो पूरा ही कर देते। मी देवाची सेवा करतो, मला नवीन जीवदान भेटलं. कसं? माझं ऑपरेशन झालं हां. बायपासचं. हां. माझे दोन्ही वाल टाकले, बरं बापरे. दोन्ही वाल टाकले, 2 स्प्रिंग आणि 2 वाले, हां. 2 शीट चोकअप होते. डॉक्टरने तर गॅरंटी नव्हती सांगितली. डॉक्टर म्हणले तुमची गॅरंटी नाही, जर तुम्ही उलगडले तर कोमात जाता, नाही तर मग गॅरंटी देऊ शकत नाही म्हणले. अच्छा. पण तरी पण देवाच्या कृपेने देवाने आम्हाला जीवदान दिलं. दुसरं कुठलंही काम माझ्याने होत नाही. नाही होत. मला त्रास होतो लगेच, हो. आणि देवाचं काम करताना मला कुठलाही त्रास होत नाही. दैत्य है मगर ऐसा है, देखो ना कितना किसकी भी उनका मनोकामना strong हो। है उस पे। मानस शास्त्र के हिसाब से बताता हूँ, किसी को बच्चा ना हो तो उसने एक निष्ठ भक्ता की 2-4 साल उसको बच्चा दे, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, लेकिन ऐसा ऐसा हमारा काम है। कहते हैं गांव में एक बार एक ट्रैक्टर आया था एंड खेती करते समय वो ट्रैक्टर खेत में फंस गया, कीचड़ में फंस गया। बहुत लोगों ने ट्राई किया मिल के उसे निकालने का, लेकिन वो ट्रैक्टर नहीं निकाल पाए। देन फाइनली जब उन्होंने ट्रैक्टर के आगे देखा, हनुमान की हनुमान लॉर्ड जी की हनुमान मूर्ति, तो फिर लोगों ने वो मूर्ति को रिस्पेक्टफुली निकाला एंड फिर ट्रैक्टर को बाहर किया। इनफैक्ट इस गांव में इतनी एकता है कि कोई भी रिलीजन का आदमी, कोई भी कास्ट का आदमी, सब मिलकर निम्ब दैत्य की बड़ी यात्रा निकालते हैं गुड़ी पाड़वा आपको के इस दिन। तरह के वो मुंबई में नजर आते हैं ना लोग, हाँ, ये उनका ड्रेस हो। ये धनगर है, ये नूर मोहम्मद, ये मुसलमान है, अदर कास्ट के लोग रहते, लेकिन सब एक ही छत्र छाया में रहते, क्योंकि हमारा दैत्य महाराज ऐसे है कि सब पर उसका भरोसा है। हमारे गांव में कोई डबल मंजिली इमारत नहीं, मतलब सारी क्योंकि कम्युनिटीज हमारे मंदिर को 2 मंजिली और इमारत, इनकी तरफ से कोई इसके problem वास्ते हमारे गांव में तीसरी इमारत कोई नहीं। जब भगवान को 3 मंजिली होगी तो हम 2 मंजिली, अच्छा, भगवान से के नीचे रहेंगे। नीचे रहेंगे, भगवान से आगे नहीं जाएंगे। मैं विज्ञान से कह रहा हूँ, मैं आप मीडिया वालों से नहीं, सिर्फ विज्ञान से कह रहा हूँ। टेम्पल से ऊंची एक बिल्डिंग नहीं बार यहाँ पे बनाई मारुति जाएगी। की गाड़ी हमारे गांव में चला के देखो तो हम सब गांव वाले आप से साष्टांग नमस्कार करेंगे अहिल्यानगर कलेक्टर में, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा आज तक हुआ नहीं। तुम लोगों ने सब, कंपनी ने, मारुति कंपनी ने उसको बोला कि वो प्लांट तुम्हारे नाम कर रहा हूं मैं, तुम फ्री में लो। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, तुमको नहीं, पूरे भारतवर्ष को बोल रहा हूँ, पूरे भारत को बोल रहा हूँ, हमारे गांव के एक आदमी को बोल रहा हूँ। मारुति कंपनी में तुमको दे रहा हूँ, पूरी मारुति कंपनी दे रहा हूँ। एक आदमी हमारा बोला ना कि चलो ठीक है मैं मालिक हूं, तो हम नहीं, पूरे गांववासी हम उस कंपनी के नौकर बने। ये था महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक विलेज, जहां हनुमान जी, मारुति, ये सारे नामों से लोग दूर भागते हैं। इस गांव में जो बच्चा जन्म लेता है वो मरते दम तक हनुमान जी के आगे हाथ नहीं जोड़ता और उनकी पूजा नहीं करता। इस देश में कुछ जगह ऐसी हैं, वहाँ के नियम कुछ ऐसे हैं जिन पे शायद आपको विश्वास हो ना हो, या हो सकता है आपको विश्वास करना ही ना हो, बट फैक्ट है कि ऐसी प्लेसेस, ऐसे गांव, ऐसी स्टोरीज एग्जिस्ट करती है इंडिया में। एंड मेरा मोटिव यही है कि ऐसी प्लेसेस को आपके सामने लाऊं, वहाँ के लोगों से बात करूं, उनकी स्टोरीज आपके सामने लाऊं,
जैसे कि ये गांव था दैत्य नांदुरगढ़। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और यकीन जाने कि इससे पहले हमने इस तरह की कोई बात नहीं हाँ, सुनी हुई थी। और क्योंकि जितना हम भारत के बारे में जानते हैं, हिंदुइज्म के बारे में जानते हैं, हमें ये तो पता है कि भाई भारत में ऑलमोस्ट 36 करोड़ देवी देवता हैं जिनको पूजा जाता है, और कोई किसी लॉर्ड को मानता है, कोई किसी लॉर्ड को मानता है। लेकिन आप देखना जो मेजर डेटीज हैं जिनको सब मानते हैं ऑलमोस्ट, उसके अंदर आपको लॉर्ड शिवा, लॉर्ड राम, लॉर्ड विष्णु विष्णु और देवी, ये 4 वो प्रिंसिपल डेटीज हैं जिनको सब मानते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पे लॉर्ड हनुमान को नहीं माना जाता, जबकि सब ये जानते हैं कि जब राम और रावण के दरमियान में जंग हुई थी या वॉर हुई थी, हनुमान जी का बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर था। बिल्कुल। आप भी देखिए उस गांव के अंदर उस नाम का बंदा क्या गाड़ी भी नहीं आ आप सकती देखो ना, वहां उन्होंने पे। हर पॉसिबल वे जिसमें वो हनुमान जी का नाम, उनके किसी भी तरह की उनके इन्वॉल्वमेंट को रोक सकते हैं, उन्होंने उसको बैन उसको किया। ban अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मारुति भी उन्हीं के नाम का हाँ एक जी। वो है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई इवन बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम भी हनुमान नहीं रखा जाता, किसी बंदे की एंट्री भी नहीं इस नाम किसी के को हो बेटी भी सकती। नहीं देते इस तरह के वो देखे ना, वो डॉक्टर के बाद उन्होंने बताया ना कि डॉक्टर का काम बड़ा अच्छा चलता था, लेकिन जब उसने गाड़ी ले ली मारुति की तो उसका काम खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा जैद, क्योंकि देखो ना लोगों के साथ ये चीजें हुई होंगी, उनका फेथ है उस चीज के ऊपर, पूरे का पूरा गांव यूनाइटेड है उस चीज के ऊपर बिल्कुल। कि और भाई ये मानते हैं काम वो इस नहीं चीज को। करना। तो आप ये देखो, उन्होंने एक स्टोरी वो भी सुनाई ना कि भाई एक ट्रैक्टर को वो लेकर ट्रैक्टर आ फंस रहे थे और गया। उसमें लॉर्ड हनुमान जी की वो मूर्त थी और इस वजह से वो आ नहीं रहा था, वो हटाई और वो फिर अंदर रह रह गया। गया। सो आज हमें पहली बार ये वाली चीजें पता चली और लोग इस चीज को मानते हैं, उनका बिलीव है इन बातों के ऊपर। तो डेफिनेटली ये कहानियां तो हो नहीं सकती, इनके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा। बिल्कुल होगा। और इसी तरह से आप भी कुछ मुझे बता रही हाँ थी। जी बिल्कुल। एक फैक्ट जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ टाइम पहले एक चीज नजर से गुजरी कि इंडिया में एक ऐसा गांव है जहाँ पे राजा रावण को पूजा जाता है और हाँ, लॉर्ड हाँ। राम को विलेन कहते हैं है, वहाँ ना पे। करो। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये हम हमने लोगों ने देखा था, देखा शॉर्ट्स था। में देखा था हमने, यूट्यूब शॉर्ट्स। अच्छा चलें, वो इसीलिए फिर शायद ये जो उनके यूट्यूबर थे वो ये बात कर रहे थे कि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हम आपके सामने बिल्कुल लेकर ऐसे। आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कुछ जानते हैं इस बारे में तो मुझे जरूर बताइएगा कि भाई रावण की पूजा की जा रही है और उनके नाम का टेम्पल है वहां टेम्पल पे। है, बिल्कुल। सो हम जरूर जानना चाहेंगे इस बारे में। अभी फिलहाल ये बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।